13 फरवरी 2026 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके 16 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब 17वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। चूंकि एक सेट में 25-26 क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग भी अच्छे तरीके से पेन पेपर निकालिए और सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ से जो है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। तो सर ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपल सी बात है। और हमें सर कॉन्सेप्ट आता है, बोडमास रूल हम लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसको किस तरह बनाएंगे, तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि सर यहाँ पर 12 आएगा, गुना क्या हो जाएगा 6 8 48, सर यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस 2 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और नीचे में क्या दिया हुआ 4। देखिए 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या 8 से 8 कैंसिल होगा, कभी नहीं होगा, ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ से देखिए ये क्या है, मल्टीपल में ये माइनस, हम लोग क्या जानते हैं पहले जो है कि गुना वाला कम होगा। 12 क्या हो जाएगा 96, 96 में से 8 जाएगा बट्टे 4, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचा, यहाँ पर क्या बचेगा 88 बट्टे क्या हो जाएगा 4, 4 से कटेगा 4 2 जा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। लेकिन एग्जाम के प्रेशर से क्या होता है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, क्योंकि इंसान से ही गलती होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 17 नंबर हम लोगों का कंप्लीट होता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 व्यक्तियों VWXYZ। देखिए जो भी काम बोले क्वेश्चन पढ़ते जाइए, उस काम को करते चलिए। यानी 5 व्यक्ति है, कौन कौन है, V है, W है, X है, Y है, Z है, ठीक है। बोलता प्रत्येक की एक निश्चित आयु है, बहुत अच्छी बात है। X की आयु Y की आयु की 4 गुना है, यानी कि Y अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना है, बहुत अच्छी बात है। v की आयु x के बराबर है, x का वैल्यू 4, तो v का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और y की आयु z की आयु की 1/3 है, यानी कि y की आयु जो है z की 1/3 है। तो z की 1/3 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 3 गुना होगा, उसका 1/3 करेंगे तब 1 होगा, बिल्कुल सही है। आगे से क्या बोला, W की आयु V की आयु की आधी है, यानी कि V की आयु कितना है 4, 4 के आधा हो गया 2, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोला, Z की आयु 12 वर्ष है। तो देखिए इसका बोला कि Z की आयु 12 वर्ष है, तो किसी का पूछा होगा। तो W की आयु, कितना आसान क्वेश्चन है, इस W का आयु पूछा। देखिए 3 में कितने से गुना हो रहा है, 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बस क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, जो बोला डाटा उसको दे दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 18 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं 19 के तरफ। और देखिए ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन को करवा रखे हैं, ठीक है। पढ़िए, करा एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक आधारित करता है। देखिए 20% अधिक क्या बोला, आधारित करता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या कहता है, 2% लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कि एक हमको दिया है 2% लाभ आपको अर्जित करना है पूरे काम में, तो कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में है ये वाला, कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी। जब भी ऐसा सवाल हो तो हम आपको क्या बताए थे, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, x + xy बट्टे 100 इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बट्टे लॉस। ये होता है जिसमें कि x को क्या बोले थे, जो यानी कि मार्क प्राइस करता है क्रय मूल्य से अधिक, उसको हम लोग x मान लेते हैं। और ये y के जगह पे आपको मान है तो d, डिस्काउंट डी का होता है, d मान लीजिए, y मानिए, उसको उसी तरह से रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2% लाभ है तो 2 यहाँ पर पुटअप होता है। तो x के जगह पर क्या रखते थे सर, हम लोग 20 रखते थे। और देखिए आगे क्या बोला गया है आपको, चूंकि हमको क्या देना है, छूट देना है। तो देखिए जब भी प्रॉफिट होता है तो हमेशा प्लस में लेके चलते हैं, जब भी कोई भी छूट वगैरह देने की बात होती है तो हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, y माना कि y% का छूट दिए, अब प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि 20 y बट्टे क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हमारा प्रतिशत प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है 2%। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ से 20 बच्चे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से ले लीजिए
लीजिए 100 माइनस क्या होगा 5y माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 2 × 5 = 10, यानी कि देखिए 5 माइनस कितना होगा -6y इक्वल टू इसको, अच्छा इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि यानी 6y इक्वल टू 90 लिख सकते हैं क्या 90, तो 6 कम 6 15 क्या होगा 15% का हमको क्या देना पड़ेगा, उसको छूट देना पड़ेगा। वही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिक सीख लीजिए, ठीक है। एक चीज़ है कि पूरा देखिए कि सही बात अभी सर हम आपको बता रहे हैं तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल ईजी है, लेकिन इसके लिए हमने कितना मेहनत किया है वो हमें पता है। लेकिन आपको हम जो है कि चूंकि अभी मानिए आप टारगेट कर रहे होंगे एग्जाम का कि सर हमको ALP देना है या JEE देना है, तो हम आपको कम देखिए एज ए प्रोफेशनल टीचर क्या होता है वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सब चीज़ लेके चलते हैं, लेकिन एज ए एस्पिरेंट्स सच्ची मानिए कि हम भी एग्जाम देंगे तो एज ए एस्पिरेंट्स क्या होता है वो जो है कि उस चीज़ की तैयारी करते हैं जो माने कॉन्सेप्चुअल तो है ही, साथ में ट्रिक वाइज। तो हम कोशिश करके आपको कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट ट्रिक तरफ ले चलेंगे जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में बिल्कुल ही कम समय में बन पाए। देखिए बनाने का अगर आपको कॉन्सेप्ट सब क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एज ए लिमिट टाइम में बनाना वही सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है एग्जाम निकालने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आनंद ने एक वस्तु खरीदी, बहुत अच्छी बात है, और उसकी मरम्मत पर 82 रुपये खर्च हुए, ठीक है। मानिए कि आनंद है वह जो है कि कोई सामान खरीदा और उसको जो है कि 82 रुपया लगा दिया, मतलब ये उसके लिए क्या हो जाएगा CP हो जाएगा कि भैया हाँ जितने में 100 में मानिए खरीदे 82 रुपया और खर्च कर दिए तो 182 हो गया हमारा। कह रहा है बाद में उसने वह वस्तु भरत को 25% लाभ पर बेच दी, ठीक है। अब देखिए ये आनंद क्या किया, 82 जो भी लगाया, ठीक है, तो ये आनंद जो है क्या किया वो सामान जो है कि भरत को बेच दिया, कितना में 25% का लाभ बोले। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, लाभ बोले तो जोड़कर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों होता है, मतलब हो गया इसको अब हम लोग 5/4 यानी 4 का चीज कितने में बेच रहा है 5 में बेच रहा है, यानी कि आनंद जो है कि 4 रुपये में कोई चीज खरीदा और उसको 5 रुपये में भरत को दे दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि अंततः भरत ने वह वस्तु 2915 में बेच दिया, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में आनंद जो है अपना जो सामान होगा उसको कितना में बेच दिया 2915 रुपया में भैया बोले ही बेच दिया, ठीक है। अब आगे पढ़िए। जिससे उसे 47% की हानि हुई। अब देखिए 47% का मतलब क्या होता है सर 47/100 होता है, लेकिन इसको हानि हो गया, हानि बोले तो घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, यानी कि 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देख 9 में 7 जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा 53 क्या हो जाएगा 100, यही होगा 53/100, यानी कि 100 का चीज जो है वह कितने में बेच दिया 100 में, मानी कि 100 रुपये में कोई चीज खरीदा वह बेच दिया कितने में 53 रुपया में बेच दिया, तो उसको 47 रुपये का हानि हो गया भरत को, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु की लागत कितनी थी, यानी कि आनंद से बेचता उससे पहले कितने लागत था। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करिएगा, इसको यहाँ गुना करिएगा 400, ठीक है। ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके लिए भरत के लिए सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि इसको जो है कि हमको कितना करना पड़ेगा 5 × 53, ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, कितना हो गया 2915। इसको काट के देखिए कटता है क्या सर 5 × 25, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, 53 एकम 53, 53 कम, यानी सर अगर अनुपात 1 का वैल्यू देखा जाए तो 11 रुपया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से 400 का वैल्यू कितना होगा 400 × 11, यानी कि कितना होगा 4400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वह भरत से बेच रहे, मानी कि इसका देखिए क्या कहते हैं 400 यही होगा ना, यानी कि 4400 रुपया में खरीदा, अगर भरत को बेचता तो उसको कितना में देता अनुपात 5, लेकिन यहाँ से हम लोगों का रेशियो यहीं पे हम लोगों का निकल जाता है। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से सब मिला के जो है कि इस रेशियो के बराबर में होता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली है। आगे 20 नंबर हो गया हम लोगों का। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है कि आपको 3D से है, 3 डायमेंशनल आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, शंकु वगैरह। तो देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है 19 cm ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार में
आकार के फ्लास्क में पानी भरा हुआ है। मानिए कि ये शंकु है, पानी भरिएगा तो शंकु में जब पानी भरिएगा क्या वो पूरा उड़ेल दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम की चर्चा हो रही है। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से इसका हाइट कितना दे दिया है, 19 cm दे दिया भैया इसका हाइट, यानी एच का वैल्यू 19 cm दे दिया। बहुत अच्छी बात है। इसका त्रिज्या का चर्चा क्वेश्चन में नहीं किया है, मान लेते हैं त्रिज्या आर है, ठीक है। आगे बोलता है इस पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है, यानी कि भैया इससे निकाल के इसका मन किया कि नहीं हम ऐसा वाला में रख देते हैं, इस पानी को रख देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ना कुछ इसका हाइट भी होगा, क्योंकि पानी इसमें पलटिएगा तो इसका भी वॉल्यूम का चर्चा होगा कि नहीं। बिल्कुल सर, इसका भी वॉल्यूम का चर्चा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोला कि जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/3 है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि इसका त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या और इसके त्रिज्या में कुछ रिलेशन दे दिया। क्या दिया, अच्छे से पढ़िए कि जिसकी त्रिज्या जो है वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/3 है। अगर मानिए ये r है तो इसको हम लोग r/3 भी मान सकते हैं। तब देखिए थोड़ा सा काटने खुटने में दिक्कत होगी। इसको अगर r है तो इसको कर दीजिए 3, तो 1/3 करिएगा फिर भी r वैल्यू आएगा, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। अब r/3 लीजिए वो भी चलेगा, 3r लीजिए वो भी चलेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि इसका आपको हाइट निकालना है कि भैया ये हाइट जो है कि ये वाला पानी जो हम इसमें भरेंगे तो कितना हाइट तक जाएगा वो बताइए। तो इससे कैसे कंडीशन में क्या होता है, दोनों के वॉल्यूम को आपस में बराबर कर देते हैं, यानी कि यहाँ से 1/3 पाई आर का वैल्यू क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9r² इंटू एच। अब देखो वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा पाई r², हमको h का वैल्यू निकालना है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। और इसका हाइट कितना दिया, 19 दिया हुआ है तो यहाँ पे 19 लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 × 9 19 दिया कितना हो जाएगा 57, यानी कि h बराबर कितना हो गया 57, यानी कि 57 cm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कितना आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, मज़ा आता है बनाने में, ठीक। देखिए 22वां सवाल ज्योमेट्री से संबंधित है। बस डायरेक्ट देखिए फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कि क्रमशः O1 एंड O2 केंद्र वाले दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु A पर स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ है। इन वृत्तों की त्रिज्या R यानी कि 11 cm है और 4 cm है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा बात बोले, एक मान लीजिए कि 2 गो वृत्त है, ठीक है, 2 गो वृत्त है, इसका बाह्य स्पर्श ये वाला हो जाएगा, इसका देखिए त्रिज्या मान लीजिए R1, इसका त्रिज्या मानिए R2, ठीक है, और इसको P ये वाला क्यों। जब भी ऐसा केसेस में आए, ये वाला टर्म आपसे पूछा जाए उभयनिष्ठ वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × √R1 × R2। क्या होता है 2 × √R1 × R2 होता है। बस खेला खत्म। पहला ए वो त्रिज्या देखिए आप क्वेश्चन में डायरेक्टली बने, ए वो त्रिज्या आपको दिया हुआ है R1 मानिए 11 cm दिया हुआ है, R2 मानिए कितना दिया, मानिए नहीं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 cm है। बस देखिए यहाँ से 2 × क्या हो जाएगा 11 × 4, 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी 4 √11 क्या हो जाएगा cm है, तो cm आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए 22 हो गया, अब 23 देख लेते हैं जल्दी से। 23 में क्या कह रहा है, देखिए 23 जो है कि आपको CI एंड SI का क्वेश्चन है। CI का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन कुछ लॉजिकली क्वेश्चन है। कह रहा यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज, देखिए पहला नहीं बोला, मतलब दूसरे वर्ष के दौरान जो है कि प्राप्त ब्याज जो है, यानी कि CI हमको CI जो मिला सेकेंड ईयर का, वह कितना मिला सेकेंड ईयर का कितना मिल रहा है 30, यानी कि 3072 रुपया मिल रहा है। और ब्याज दर रेट कितना है भैया 20% हमारा रेट है, जहां ब्याज वार्षिक रूप से यानी एनुअली संयोजित होता है। तो धनराशि यानी कि मूलधन का बात पूछ रहा है कि भैया P का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो है R दिया हुआ, इसको हम लोग 20% को तोड़ ले, क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये क्यों निकाले, अब देखिए एक रूल होता है P का, ठीक है, यहाँ से
ये होता है P का, अगर हम लोग 1/r निकालें तो यहाँ पर जो है कि पहला ये जो वैल्यू होता है वह आता है, ठीक है, पहला ईयर के लिए। फिर इसका हम लोग 1/r निकालें, वह क्या आता है, यहाँ से जो आता है वह क्या होता है, CI का जो है कि दिखाता है। तो देखिए अब ये हमारा क्या दिया हुआ, 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, 1/5 है तो आखिर हम लोग r का वैल्यू क्या है, 1/5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे, 5 हो जाएगा, क्योंकि 1/r का अपोजिट की जगह 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला 5 ये यहाँ सेम हो जाता है। अब 5 का 1/5 निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या होता है, सेकेंड ईयर का होता है, ये फर्स्ट ईयर का, ये हमारा क्या है, सेकेंड ईयर का होता है, ठीक है। CI के लिए सेकेंड ईयर का हो गया। तो अनुपात में कर लीजिए कितना हो जाएगा, अनुपात हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। अनुपात कितना हो गया, 6 हो गया। सेकेंड ईयर का ब्याज अनुपात में 6 है, लेकिन रुपया में कितना दिया हुआ है, 3072 रुपया दिया हुआ है। यानी देखिए 6×5 = 30, 6×1 = 6 दूनी 12, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 512 हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, देखिए हमको P का वैल्यू निकाल, यहाँ पर P, अब देखिए कि यहाँ से जो है P का 1/r कितना है, 5 है। तो 5 में हम लोग कितना से यहाँ से देखिए जैसे कि 5 हो गया, ठीक है। तो 5 का अगर हम लोग कि इसमें कितना से भाग दें कि हमारा 1 आ जाएगा। सो अक्सर अगर हम लोग 5 × 1/5 करें तब 1 आएगा हमारा, सही है। अब हमको यहाँ पर 5 लाना है तो यहाँ पर कितना वैल्यू रखेंगे तो हमको 5 आएगा। अगर सर 1/5 गुने कर लीजिए कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि सर 5 को 1/5 से किए थे 1 आ गया। यहाँ पर 5 गुना कर दीजिए, 1 का 5 गुना है तो 5 का 5 गुना कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो 25 हो गया। तो अब देखिए कि ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, अनुपात का वैल्यू 512 है, तो चूंकि मूलधन कितना है 25 है, क्या हो जाएगा 512 × 25 हो जाएगा। 25 × 2 = 10। ऑप्शन भी देखिए लास्ट में 0 होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा C में दिया हुआ है। तो इसे गुना करिए कर सकते हैं, 25 दूनी 50, 7 बचा 5, 25 5 30, हाथ में बचा कितना 3, 125 125 3 128, यानी कैलकुलेशन अभी आपका मजबूत हो जाएगा 12800, जो कि ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना है, बस इकाई अंक मिलाए, आंसर मिला, आगे बढ़ गए, ठीक है। 24 क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हर एक सेट में दिया गया है, अच्छे से सीखिए। एक सेल के दौरान 50% माल 49% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 32% माल 45% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी बचे हुए माल को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना, नहीं बनेगा। आपको करना क्या, पढ़ते जाइए, जो डाटा बोले उसका काम करते जाइए, ठीक है। तो देखिए बोला एक सेल के दौरान 50% माल, तो अब अगर मानिए देखिए 50% बोले, आप 100 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, जो भी इच्छा करें। हम यहाँ से मानते हैं कि हमारे पास सामान जो था वो कितना था, टोटल 50 यूनिट था, ठीक है। इसका बोला क्या कि 50% माल, यानी कि 50% मतलब 1/2, यानी इसका 25 गो माल जो है कि 25 गो माल है, हम लोग क्या बेचेंगे, 49% लाभ पर बेच देंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। आगे क्या बोलता है कि अब देखिए 50 में से 25 को बेच दिए तो हमारे पास बचा कितना, 25 को बचा। 25 का फिर बोलता है कि 32% माल, यानी कि 25 का 32% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 का 32% मतलब क्या हो गया, 4 8 32, 4 25 100, 25 8 को सामान, यानी 8 को सामान जो बेचेंगे वो 45% लाभ पर बेचेंगे। अब देखिए शेष क्या को बचा, 17 को सामान अभी भी बचा। 17 को सामान बोला कि भैया हम जो है कि 15% की हानि पर बेच देंगे, 15% की हानि पर बेचेंगे, यानी कि -15% हो जाएगा। देखिए हानि जहाँ बोले वहाँ माइनस लगाइए, बाकी प्लस। अब देखिए काम क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि यदि कुल लाभ x% है तो x का मान निकालिए। तो देखिए ऐसे को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, सामना सामने गुना कीजिए। देखिए 25 × 49 प्लस ये वाला हो गया 8 × 45 माइनस क्या हो जाएगा 17 × 15 बट्टे टोटल क्या यूनिट आप मान 50 माने तो 50 दीजिए, 100 यूनिट मानिएगा तो 100 दीजिएगा, फिर भी क्वेश्चन बनेगा। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि 50 मानिएगा तो ही बनेगा। देखिए अब देखिए एक चीज़ सीखे, कैलकुलेशन करने का तरीका। चूंकि एग्जाम में हम लोगों को 1-1 सेकेंड काफ़ी
किफ़ायती होता है, ज़रूरत होता है। तो देखिए यहाँ से इसको काट सकते हैं, 5 25, 5 9 45, 5 दिया 15। तो देखिए अब तो कटने का कोई चांस नहीं, इसको गुणा कीजिए, 9 5 45, 5 को 20 4 24, 245 प्लस क्या हो जाएगा 9 8 72 माइनस 17 51/50, यही होगा ना। देखिए इसको तो जोड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ से 72 में से 51 को घटा दीजिए, 2 में से 1 जाएगा 1, 21 बचा, 21 और यहाँ पर 21 को ऐड कर दीजिए, 5 1 6 हो जाएगा, 4 2 6, 266/50 हो जाएगा, यही होगा ना, 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 100 से गुना, 100 से यहाँ से कर दे क्या, 100 से गुना ऊपर 100 से गुना नीचे करेंगे तो होगा क्या, चूंकि 5 से काट रहे हैं सर, 5 25, 5 9 45, ये भी तो कट रहा है नीचे में, चूंकि ऊपर नीचे हमको सब काटना पड़ेगा, चूंकि 5 कॉमन हो जाएगा ना, 5 नहीं 50, नीचे में ये भैया 10 आएगा, कैलकुलेशन में ये 10 आएगा, 50 है, 10 हो गया ये वाला टर्म। देखिए 10 हो जाएगा तो कितना हो गया, यहाँ से आ गया 26.6%। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये हो गया, चूंकि देखिए यहाँ से 5 मतलब क्या हुआ, 5 से काट रहे 5 कॉमन यहाँ निकालिए, फिर ये हो गया, फिर इससे हो गया, तो यहाँ से जो है कि हम लोग 5 जब कॉमन निकाले तो नीचे में 5 से काटे 5 है 50। ठीक है, इसलिए हमारा बात बन गया, चूंकि यहाँ से ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक यह जो है कि आपके चैप्टर में है, यानी हर एक टाइप में है, हर एक जितना भी शिफ्ट में हुआ सब में आप बिजली बना सकते हैं। इस नंबर सवाल देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली है, 3 स्टार 4 स्टार जो भी लगाना है अच्छे से पढ़े, टाइम एंड वर्क का सवाल है। सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है, यानी कि 3 गो आदमी है भैया, एक है पारुल, बहुत अच्छी बात है, एक है आपका क्या कहिए सोनल, पहले सोनल था, सोनल लिख लीजिए, फिर आई पारुल, पारुल लिख लीजिए, उसके बाद है भैया स्वीटी। ठीक है, एक बात बताइए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छे से समझ, 2 चीज़ होता है, एक देखिए टाइम हम लोगों को दिया हुआ रहेगा, ठीक है, टाइम ही दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि सोनल को सजावट का काम करना पारुल से 3 गुना समय लगेगा, याद रखिएगा, पारुल को अगर 1 लगेगा तो इसको 3 लगेगा। ठीक है, लेकिन बोला कि स्वीटी से 4 गुना, अगर स्वीटी का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ऐसे केसेज में दिया हुआ। तो सर ऐसे केसेज में कैसे रेशियो लिखे, तो देखिए आराम से देखिए कि एक को बोला 3 गुना, एक को बोला 4 गुना, तो टोटल कितना होना चाहिए, सोनल का मान लीजिए 12, ठीक है, ये वाला टर्म। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला, पारुल से 3 गुना लगेगा, यानी कि इसमें से कितने से भाग दीजिएगा, 3 होगा, 4 3 12, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्वीटी का आ जाएगा 3 3 चौकी 12। अब देखिए आराम से आपका बन गया, ये हो गया टाइम का रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे कि एक साथ मिलकर हुए इस काम को 6 दिन में पूरा करती है। अगर मान ये तीनों करेगा तो 6 दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए इसके लिए हमको क्या निकालना होता है, इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 टू इफिशियंसी लिखिए, या इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। बात दोनों का सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/12, 1/4 और ये हो जाएगा 1/ हम लोगों का 3 हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसको जो है कि रेशियो में लिखने के लिए क्या करते हैं, झबव्वल बुद्धि लिखते हैं। यहाँ लिखना है तो इसको ढक लीजिए, 4 तिहाई 12 लिख दीजिए, यहाँ लिखना है इसको ढक दीजिए, 12 तिहाई 36 हो गया, इसको यहाँ लिखना है इसको ढके बरचौके 48, ढकढकिया नियम इसको कहते हैं। 12 एकम 12, 12 36, बरचौके 48, यानी कि अगर मानिए तीनों मिलके अगर वर्क करता है तो अनुपात में कितना करेगा, 4 3 7 1 8, यानी कि अगर करता है तो अनुपात 8 काम करता है तीनों मिलके एक दिन में। ठीक है, 8 करता है, लेकिन बोला कि तीनों मिलकर निपटा देगा कितने दिन में, 6 दिन में निपटा देगा, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 8 गुने 6 हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि पारुल को अकेले सजावट का काम करने में कितना दिन लगेगा। तो पारुल का रेशियो भैया देखिए कितना है, 3 का रेशियो है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी क्या होगा 6, 8 दूनी कितने दिन लगेगा पारुल को बनाने में, 16 दिन का समय लग जाएगा सजाने में।
कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, बिल्कुल ईजी से बन गया। अब देखिए एक बात बताते हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर, वह आपके दिल को छू लेगा। और ऐसा क्वेश्चन जो है लगभग हर एक एग्जाम में जो है कि चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए, जेई का दीजिए, फिर भी क्वेश्चन वहाँ पे आना ही आना है। तो लिख लीजिए, शानदार, हम भी बोर्ड पर लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में एक डाटा दिया हुआ है। कह रहा निम्नलिखित आंकड़े 1 वर्ष के दौरान एक अस्पताल में भर्ती रोगियों की आयु को निरूपित करते हैं। रोगियों की बहुलक आयु कितनी है? यानी कि यहाँ देखिए हम लोगों को ग्रुप डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पूछा है क्वेश्चन में? सर हमको बहुलक पूछा है, बहुलक बोले तो मॉड पूछा है, और ग्रुप डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस एफ माइनस क्या होता है, F1 बटे F माइनस, यहाँ से लिख लीजिएगा F माइनस F1 प्लस F माइनस F2, अगुने में लिखिएगा, यहाँ से H लिख दीजिए, और कोई दिक्कतें नहीं है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, और फार्मूला याद होने के बाद आपको ये पता है L क्या है, F क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, तब इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। तो देखिए डाटा जो दिया हुआ था, यहाँ पे हम डाटा लिखते हैं। देखिए 5 से 10 दिया हुआ है 4 गो, 10 से 15 दिया हुआ है 10 गो, 15 से 20 दिया हुआ 8 गो, 20 से 25 गो दिया हुआ है 2 गो, और 25 से जो 30 गो दिया हुआ वह 12 आदमी है। 30 से 35 जो दिया हुआ वह क्या वो आदमी है, 6 गो आदमी है। और 35 से 40 को जो है वह क्या वो आदमी है, वो 3 गो आदमी के बारे में बात किया है, ठीक है। और यह हमारा ऊपर में आयु दिया हुआ यानी वर्षों में रहेगा कि 5 साल से इतना है, और नीचे में दिया हुआ रोगी की संख्या की, रोगियों की संख्या दिया हुआ, ठीक है। इससे देखिए, अब देखिए बहुलक का मतलब आप क्या जानते हैं? सर बहुलक का मतलब जानते हैं जो मैक्सिमम टाइम आए, मैक्सिमम टाइम जो आएगा वो कहलाएगा। तो देखिए इसमें खोजिए रोगियों की संख्या में, सर मैक्सिमम टाइम क्या आया है, 12 आया है। तो यहाँ से बहुलक का वर्ग जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यह 12 होगा, ठीक है। यहाँ तक ये हम लोगों का क्लियर है। और ये जो होता है ये क्या कहलाता है, आपका F कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो टर्म होता है, इसमें से ये वाला लो दोनों में से 25 से जैसे 30 है, तो छोटका वाला जो पार्ट है, ये वाला पहला वाला जो है टर्म, वो L कहलाता है। और देखिए H क्या है कि दोनों का बीच का देखिए 10, 5, 15, 5, 5, 5 का गैप है, ये H क्या कहलाता है, दोनों के बीच का गैप। सर अब बचा F1 F2, देखिए F कहाँ है, इससे पहले वाला टर्म जो होता है वह F1 कहलाता है, इसके बाद वाला टर्म जो है ये F2 कहलाता है। बात खत्म है। अब यहाँ से डायरेक्टली फार्मूला पर लिख दीजिए, मॉड इक्वल टू फार्मूला पर L का वैल्यू कितना हो गया, सर 25 हो गया, प्लस में F का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस F1 कितना हो गया, 2 हो गया, बट्टे में F माइनस F1 यानी कि 12 माइनस 2 प्लस F माइनस F2 12 माइनस 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए 25 प्लस 12 में से 2 हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो गया 10 आप प्लस कितना हो जाएगा 6, यानी कि 25 प्लस 10 बटे कितना हो गया 16। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ऑप्शन भी हमको देखना पड़ेगा। ऑप्शन में दिया हुआ है कितना भैया, ऑप्शन में दिया हुआ है 28, अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये वाला टर्म छोड़ दिए ना, गुना में ये H कितना है, वैल्यू H का वैल्यू 5 है ना, तो 5 हो जाएगा, तो ऊपर में कितना होगा 50 हो जाएगा। अब देखिए 16 तिया 48, 3 बार में भागा लगेगा, यानी कि 25 प्लस लगभग 3 यानी कि 28 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है 28.13, यानी कि पूरा बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि एक जो है कि 13 फरवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन 25 में से 25 क्वेश्चन हम लोग 26 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन हम लोगों ने बना के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से जो है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और एक छोटा सा बात आप लोगों को बता देते हैं, ये तो हम लोगों का डेमो है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों के बैच में क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है रेलवे फाउंडेशन 2026-27। अगर 27 में भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ और
जो है कि रीजनिंग और जो साइंस दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों का सबका क्लास जो है कि बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल आइए जुड़िए, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों की बारी है, अब लेट मत कीजिए, एक छोटा सा इंसान को भी दीजिए एक बार मौका, देखिए वह आपके लाइफ में क्या चेंजिंग करता है। बाकी आप लोग खुद होशियार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।